हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ साइंस के कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले क्लास में हम आपको 222 सवाल करवा चुके थे। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 223 से। तो आज का हमारा सवाल नंबर 223 कह रहा है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है। जहाँ पर इसने हमें क्या क्या दिया है, दूरी बराबर दिया है 10 मीटर और वस्तु के बल बराबर दिया है 10 न्यूटन और हमसे कार्य का मान पूछ रहा है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, F इंटू एस हो जाएगा। जब आप 10 में 10 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना, 100 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 224 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 224 कह रहा है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हमें यहाँ पर किस किस का मान दिया है, एक तो बल का मान दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन दिया है 10 मीटर। तो आपसे पूछा है कार्य का मान बताइए। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना के विस्थापन होता है। जब आप 50 में 10 की गुना करोगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 500 जूल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 500 जूल, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 225 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 225 कह रहा है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। तो आपसे भी पता होगा, यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उससे क्या कहा जाएगा, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 226 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 226 कह रहा है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा या कैसा होगा। यदि आपका विस्थापन शून्य होगा और उस पर जो कार्य होगा वो कैसा होता है, उस पर कार्य बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। जब आप जीरो में जीरो की गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, शून्य है। तो चलिए सवाल नंबर 227 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 227 कह रहा है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो आपको बताना है कि कार्य का कौन सा गुण नहीं है। तो आप सभी को पता हो कार्य का कौन सा गुण नहीं होता, कार्य की दिशा होती है, ये इसका गुण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए इसने एडिशनल जानकारी में दिया हुआ है, कार्य एक अदिश राशि होती है। अर्थात अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो चलिए सवाल नंबर 228 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 228 कह रहा है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। और आप सभी पता होगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना के दूरी होती है। तो हमें से यहाँ पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके दूरी बराबर हो जाएगा कार्य बटे बल। तो आप सभी को पता होगा कार्य कितना दिया, हमें 2000 दिया है और बल कितना दिया है, 4000 दिया है। जब आप 4000 से 2000 को भाग करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0.5 मीटर। कितना दोस्तों, जो 0.5 मीटर होता है इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 229 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 229 कह रहा है, यदि एक मोल में एक व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिसे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गए कार्य की गणना करें। और यहाँ पर इसने हमें क्या क्या दिया है, बल बराबर दिया है 50 न्यूटन, विस्थापन कितने दिया है दोस्तों, 30 मीटर और हमसे कार्य का मान पूछा है। तो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुना के विस्थापन होता है। जब आप 50 में 30 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 1500 जूल। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1500 जूल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए सवाल नंबर 230 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 230 कह रहा है, एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर दिया है इसने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कार्य की गणना बता रहा है। तो आप सभी पता होगा कार्य बराबर क्या होता है, mgh होता है। जब आप 10 की और 20 की और 2 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 400 जूल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 400 जूल। तो चलिए सवाल नंबर 231 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 231 कह रहा है, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर के ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर इसने हमें मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अभी हमने समझा है कार्य बराबर क्या होता है, mgh होता है। और जी का मान कितना है दिया, 10 दिया है कार्य, और m का मान दिया है 13 किलोग्राम और h का मान दिया है 1.5 मीटर। तो जब आप 13 गुना 10 गुना 1.5 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 195 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए सवाल नंबर 232 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 232 कह रहा है, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कार्य की मात्रा बतानी है, वो भी जूल में। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुना के विस्थापन होता है। और आप सभी को पता होगा इसने हमें क्या दिया है, बल का मान तो दिया है कितना 4 किलोग्राम, लेकिन इसने क्या दिया है, विस्थापन हमें दिया 0 किलोग्राम। जब आप 4 में या किसी में भी 0 की गुना करोगे तो उसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 233 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 233 कह रहा है, कार्य तभी हो सकता है जब हो। तो आप सभी पता होना चाहिए कार्य कब होता है, जब ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। और ऊर्जा और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो चलिए सवाल नंबर 234 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 234 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का मात्रक या उदाहरण नहीं है। तो आप सभी पता होगा कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। यदि एक लड़का कमरे की दीवार को धक्का दे तो उस पर कार्य क्या होता है, 0 होता है, वो कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 235 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 235 कह रहा है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य कैसा होगा। कहने मतलब है, एक तो बल ऐसा है और एक ऐसा है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और कोस थीटा 90 बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इस पर कोई कार्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई कार्य नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 236 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 236 कह रहा है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण है तो किए गए कार्य ऋणात्मक होगा। तो कार्य कब ऋणात्मक होता है, जब उस पर कोई कार्य बल के विपरीत दिशा में काम होता है। तो इसका आंसर कब हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 237 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 237 कह रहा है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा बल बराबर क्या होता है, या कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना के विस्थापन होता है। जब आप 125 में 5 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 625 जूल। कितना दोस्तों, जो 625 जूल, इसको आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 238 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 238 कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कितनी करे। तो आपसे भी पता होगा 50 न्यूटन का बल था और उस पर 10 मीटर की दूरी पर वो विस्थापित कर रहा है या दूरी से खींचता है। तो इसका जब आप गुना करोगे तो गुना करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना, 500 जूल। जहाँ पर हमने पढ़ा है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना के विस्थापन होता है या बल गुना के दूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 239 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 239 कह रहा है, यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ से घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कैसा होगा। आपसे भी पता होगा यदि वो वर्ताकार पथ पर घुमाई जा रही है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 240 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 240 कह रहा है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो आपसे भी पता होगा ऋणात्मक कब माना जाता है, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगा हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जब बल की विपरीत दिशा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बल की विपरीत दिशा में होता है। तो चलिए सवाल नंबर 241 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 241 कह रहा है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 7 सेंटीमीटर टेबल के एक कोने से मुक्त रूप में लटकता है। चैन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो टेबल पर पूरी चैन को खींचने में कितना कार्य किया गया है। तो देखिए इस सवाल को काटने के लिए हमें सबसे पहले इसका द्रव्यमान काटना पड़ेगा। द्रव्यमान काटने के लिए आपको 4/200 को भाग करना है और गुना 60 करनी है। तो आपको इसका द्रव्यमान मिल जाएगा 6/5 किलोग्राम। अब आपको कार्य बराबर क्या होता है, परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा होती है। तो परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा किसे लिख देंगे हम, अंतिम स्थितिज ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो जब आप इतना लिख दोगे, लिखने के बाद हम यहाँ पर देखें इसे सोल्व करेंगे। 6/5 गुना के 10 गुना के 30/100। यहाँ पर 30/100 कैसा आया, ये एल का मान है और एल का मान कैसे निकाला हमने, 60 को हम 2 से भाग करेंगे तो 30/2 सेंटीमीटर से हम मीटर में बदल देंगे 100 में। तो इतना करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा W बराबर 3.6 जूल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3.6 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए सवाल नंबर 242 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 242 कह रहा है, एक व्यक्ति भूमि से
25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो सामान पर किए गए कार्य की मान कितना होगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पर कार्य का मान कितना होगा। तो आप सभी पता हो कार्य बराबर कितना होता है, mgh होता है। m का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, g का मान हो जाएगा 10 और h का मान हो जाएगा 2.5। जब आप इसकी गुना करोगे, गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा 625 जूल। कितना दोस्तों, जो 625 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 243 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 243 कह रहा है 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किए गए कार्य की मान कितना होगा। जहां पर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो आप सभी पता हो कार्य बराबर कितना होता है, mgh होता है। और m का मान हो जाएगा आपका कितना, 5, g का मान हो जाएगा 10 और h का मान हो जाएगा 4। जब आप इन सभी की गुना करोगे, गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा 200 जूल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -200 जूल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कार्य कैसा है, ऋणात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 244 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 244 कह रहा है 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई से उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। जहां पर जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको इसमें कार्य का मान निकालना है। तो कार्य बराबर कितना होता है, mgh होता है। जब आप 2 गुना के 5 गुना के 9.8 से गुना करोगे तो आपको इसका मान मिल जाएगा 98 जूल। कितना दोस्तों, जो 98 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 245 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 245 कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर उठाता है या रखता है। उसके द्वारा किए गए कार्य के कितना होगा। जहां पर जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो इस सवाल को हम कई बार कर चुके हैं। तो कार्य बराबर कितना होता है, mgh हो जाएगा। जहां पर m का मान हो जाएगा 20 किलोग्राम, h का मान हो जाएगा 2 किलोग्राम और g का मान हो जाएगा 10 किलोग्राम। जब आप इनकी गुना करो तो गुना करने पर आपको इनका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 400 जूल। कितना, 400 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 246 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 246 कह रहा है एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जहां पर जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप सभी को पता होगा जी बराबर या कार्य बराबर कितना होता है, mgh होता है। जहां पर m का मान हो जाएगा 1 किलोग्राम, g का मान हो जाएगा 10 किलोग्राम और h का मान हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको जब इनकी गुना करोगे, आप इसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा 300 जूल। कितना दोस्तों, 300 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 247 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 247 कह रहा है 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो आपसे भी पता हो कार्य बराबर कितना होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और आपको इस सूत्र में इसका मान रख देना है। सूत्र क्या है, 1/2 m कोष्टक में है v2 की पावर 2 माइनस v1 की पावर 2। v का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है v1 का मतलब होता है प्रारंभिक और v2 का मतलब होता है अंतिम वेग। तो आपको जब इसे सोल्व करोगे, सोल्व करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा 3000 या 30,000 जूल। तो इसका आंसर कितना होने वाला, 30,000 जूल। लेकिन ये कह रहा है किलो में बताइए, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम हो जाएगा। कितना दोस्तों, 30 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 248 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 248 कह रहा है 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जहां पर जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप सभी को पता होगा कार्य बराबर कितना होता है, mgh होता है। जहां पर m का मान 20 किलोग्राम है, ऊंचाई दी है इसकी 2 मीटर और g का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप जब यहाँ पर mgh यानी कार्य बराबर mgh होता है, जब आपको इसका मान इसमें रखोगे 20 गुना 10 गुना 2 करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 400 जूल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हम कल को नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है शक्ति। तो आज मैं आपको इस क्लास में 248 सवाल करवा चुका हूं। आपको इन 248 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।